सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, आप हमारा थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपसे बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के एग्जिट एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन के बारे में। ये जो नोटिफिकेशन है बेसिकली में आपका नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से कल आया है, यानी कि 24 तारीख को, और आया है आपके DPEE के लिए, दैट इज़ डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी एग्जिट एग्जाम के लिए। तो चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन को हम लोग अच्छे से समझते हैं। सो आज के इस इन्फॉर्मेशन में हम आपसे बात करेंगे कि ये जो एग्जामिनेशन डेट है कब आई और कब ये एंड होने वाली है, कैसे आपको फॉर्म में फिलअप करना है, कैसे मॉडिफिकेशन करना अगर कोई भी फॉर्म गलत हो जाता है, इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है, कब एग्ज़ाम होगा और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, ये देखो ये आपका दोनों ही लैंग्वेज में दिया गया है, हिंदी इंग्लिश में। तो आपको हम ये शेयर भी कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल में, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके ये पूरा पढ़ भी पाएंगे, ठीक है। सो अगर बात करते हैं तो ये ऑनलाइन सब्लिमेशन एप्लीकेशन फॉर्म जो था आपका 24 अगस्त को आ गया था 3 बजे, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 सितंबर है, ठीक है। ये 23 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन या एडिट करना चाहते हैं तो आप 16 से 18 सितंबर तक कर सकते हैं, लेकिन आपकी पेमेंट हो जानी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाह रहे हो, एडिट करना चाह रहे हो तो कर सकते हो मॉडिफिकेशन, ठीक है। अगर आप किसी भी फोटोग्राफ, अगर सिग्नेचर और थंबनेल इंप्रेशन को अगर चेंज करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, तो 24 से 25 सितंबर तक कर सकते हैं आप। अब कुछ बच्चों की डिमांड रही थी कि सर एडमिट कार्ड कब तक इशू होगा, तो ये हम बता दें तो आपका 30 सितंबर तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा ऑनलाइन मोड के थ्रू, ठीक है। और आप सभी को पता होगा कि ये जो एग्ज़ाम है एग्जिट एग्ज़ाम, ये आपका 3 इसमें पेपर होंगे, 3 पेपर होने वाले हैं, जो कि 3, 4 और 5 अक्टूबर को पेपर आपका होगा, ठीक है। तो बेसिकली में जो आपका ये एग्ज़ाम है अक्टूबर में होने वाला है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस और हम ये भी देखेंगे कि कौन पेपर में कौन सा सिलेबस आने वाला है, ठीक है। और हम अगर बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका 4 नवंबर को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये कुछ कॉन्टैक्ट दिए गए हैं जिससे कि आप ये जो आपका बोर्ड है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसका आप ये कुछ इन्फॉर्मेशंस के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे आप इससे कांटेक्ट कर भी सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है। ये बहुत वैसे 94 पेजेस का है, हम इसमें कुछ ही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो मेन है। अब हम बात करते हैं तो इसमें इस इन्फॉर्मेशन में आपको क्या क्या मिलने वाला है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट, एग्जामिनेशन फ़ीस क्या होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक स्कीम जो है आपकी वो क्या होने वाली है, एडमिट कार्ड के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये किस पेज में है वो भी यहाँ पे पेज नंबर भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है। सेंटर फॉर DPE एग्जामिनेशन भी दिया गया है आपका 42 पेज नंबर में, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपका ऑनलाइन DPE एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है 47 पेज नंबर पे। और साथ ही साथ और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन है, लाइक रिजल्ट, ओके, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होने वाले, सिलेबस क्या होने वाला है, इमेज अपलोड, इंस्ट्रक्शन क्या है, ये सारी ही चीज़ें आपको बताई गई हैं इस PDF में। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही देखेंगे और उसके बाद जो भी आपके अगर डाउट्स रहते हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, तो उस चीज़ को हम वीडियो के थ्रू आपको समझा पाएंगे, ओके। सो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले समझने वाले हैं इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स, ठीक है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सो एज पर द करेंटली शेड्यूल, द डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम DPE शैल द कंडक्टेड बाय द NVEMS। ये आपका NVEMS के थ्रू कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। ये आपकी गवर्निंग बॉडी इसको क्या कर रही है, करेगी, ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये होने वाला है कि जो ये आपका एग्जाम हुआ करेगा 1 साल में 2 बार हुआ करेगा, 2 बार, ठीक है। सो ये आपका मार्च अप्रैल में एक बार हुआ करेगा और एक आपका सितंबर अक्टूबर में हुआ करेगा, ओके। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो आपका फर्स्ट सेशन ऑफ द DPES है सेल बी हेल्ड ऑन द अक्टूबर, जो आपका ये मतलब फर्स्ट सेशन पहली बार जो होने जा रहा है वो अक्टूबर में होने जा रहा है, ठीक है। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जो ये यहाँ बताया गया था कि सितंबर अक्टूबर में, तो इस बार अक्टूबर में हो रहा है, ओके। और आपको यहाँ पे बुलेटिन अगर इन्फॉर्मेशन सारी चाहिए तो आपको बुलेटिन केयरफुली अच्छे से पढ़ना चाहिए, आपको मैंने बुलेटिन दे रखा है, ठीक है। और भी कई आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो आपका बेसिकली आपको मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है जब आप
NVEMS के सेंटर में जाएंगे उस समय, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में, क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाली है। बेसिकली हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम ये आपको पूरा PDF शेयर कर देंगे, आप जाके इसको पढ़ भी पाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो आप समझ भी जाएंगे। सो बेसिकली आपकी एग्जामिनेशन फीस तो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 5,000 रुपये आपकी एग्जामिनेशन फीस है। साथ ही साथ इसमें GST भी इंक्लूड करके 900 रुपये GST इंक्लूड इन्होंने करी हुई है, जो कि आपका 5900 रुपीज़ बन जाता है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा फीस है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको एग्जिट एग्ज़ाम की इतनी अच्छी प्रिपरेशन करनी है कि एक बार में ही आपका पेपर जो है अच्छे से निकल जाए और आप पास हो जाएं, जिससे कि आपको एक बार ये फीस ही पे करनी पड़े। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कई सारी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको कई सारे नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा और कई सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ तैयारी भी कराने की कोशिश करेंगे। तो आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं, हम सारी फ्री ऑफ कॉस्ट ही कराएंगे, ठीक है। तो ये सारी फीस है, बहुत ज़्यादा रहने वाली है। आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही डिस्कस करने वाले हैं। और अब हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है। ओके, सो जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये सारी फुलफिलमेंट करनी रहेंगी। क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले जो कैंडिडेट है आपका, ठीक है, उसको डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी है, ओके, एक इंस्टीट्यूट जो कि अप्रूवल इंस्टीट्यूट है उससे, किससे, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल इंस्टीट्यूट है, उससे उसका फार्मा कंप्लीट होना चाहिए। ओके, आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और एग्जिट एग्ज़ाम वो बच्चे नहीं दे सकते हैं जिसका 31 जुलाई से पहले रिजल्ट नहीं आया है, यानी 31 तारीख के जो बाद रिजल्ट आने वाले हैं वो बच्चे इस एग्जिट एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। जिसका भी 31 जुलाई तक अगर रिजल्ट आ गया तो वो बच्चे इसको फॉर्म को भर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, एंड और भी कई सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने की वजह हम पूरा PDF नहीं डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ओके, और यहाँ पर इन्होंने ये अपना टाइम शेड्यूल भी बताया है, जो कि PDF शेयर करेंगे उस टाइम आप देख लेना। सो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है और ये जो एग्ज़ाम है इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है। सो आप सभी को पता होगा कि बेसिकली में इसमें 3 एग्ज़ाम होने वाले हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर भी आपका ये होने वाला है, ठीक है, देख सकते हैं 3 पेपर होने वाले हैं। सो आपका जो फर्स्ट पेपर में आएगा सिलेबस वो रहेगा आपका फार्मास्यूटिक्स 40 मार्क्स का, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स 35 मार्क्स का, कॉम्पिटिटिव फार्मेसी एंड मैनेजमेंट 40 मार्क्स, देन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी 35 मार्क्स का। टोटल आपका 150 मार्क्स का रहेगा और इसमें आपको पास होने के लिए एटलीस्ट 50% मार्क्स लेके आने रहेंगे। 50% अगर बात करते हैं तो 150 का है तो इसमें आपको 25 मार्क्स लेके ही आने पड़ेंगे। ये आपका सेपरेट रहेगा, यानी कि हर एक एग्ज़ाम में आपको 25 मार्क्स लेके आने रहेंगे। सेकेंड पेपर में आपका HAP यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 50 मार्क्स का आएगा। देन फार्माकोलॉजी 50 मार्क्स एंड फार्मा थेराप्यूटिक्स भी आपका 50 मार्क्स का रहेगा। 150 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, यहाँ भी आपको 25 मार्क्स लेके लाने रहेंगे, ठीक है, पास होने के लिए। अगर हम आप बात करते हैं इधर थर्ड पेपर में जो आपका सिलेबस रहने वाला है, फर्स्ट में आपका रहेगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो कि 40 मार्क्स, देन बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी 40 मार्क्स, देन फार्माकोग्नोसी जो है आपका 35 मार्क्स रहेगा और सोशल फार्मेसी 35 मार्क्स रहेगा, टोटल 150 मार्क्स एंड इसमें भी आपको 75 मार्क्स लेके आने रहेंगे। ओके, अगर अब हम बात कर लेते कि आपका जो 50% क्राइटेरिया है पास होने का, तो अगर इसमें अगर आप 75 मार्क्स नहीं लेके आ पा रहे हैं 150 में तो आप पास नहीं होंगे और सारे ही एग्ज़ाम में आपको 75 तो लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। एटलीस्ट ज़्यादा आ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कम नहीं आने चाहिए। अगर 2 एग्ज़ाम में आप 75 लाते हैं, अगर एक में आपका 74 भी आता है तो भी आपको पास होना नहीं माना जाएगा और फीस बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं कहूँगा कि अच्छे से तैयारी करना है आपको। अगर बात करते हैं सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं तो वो भी चीज़ हम देखते हैं, लेकिन इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा या फिर मैं PDF शेयर करूँगा, वहाँ से आपको देखना रहेगा। ये इतने टॉपिक रहेंगे आपके फार्मास्यूटिक्स में। ओके, देन उसके बाद ये सारे ही टॉपिक्स आप देख सकते हैं, इस तरीके का थोड़ा सा ब्रॉड रहने वाला है, लेकिन इसकी हम लोग तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ऐसे वीडियो देखने तक हमारे चैनल तक बने रहिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि हम लोग डी फार्मा की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाले हैं। कई सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि आपसे पैसे लेके काम कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम डी फार्मा की फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जिट एग्जाम की तैयारी कराएंगे, इसलिए आप हमको ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू। हाँ, अगर आपको और भी कई सारे कोई डाउट्स आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।